अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करें। आचार्य जी सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु हम सभी को सतत शुद्ध शुभ प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के आधार, गौरव, हमारे जीवन का भूषण, विद्वज्जन भी हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव यत्नशील होते हैं। ऐसे देवों को सतत गति देने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम स्वस्ति वाचन प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व कक्षा में स्वस्ति वाचन प्रकरण के 25वें मंत्र पर हमने विचार किया था। आज हम इस प्रकरण के 26वें मंत्र पर विचार करेंगे। तमीशानन जग तस तस्थु शस्पतिं धियन जिन वम वसे हूमहे। हकार में उकार दीर्घ है और हकार में एकार भी दीर्घ है, दोनों दीर्घ है। हूमहे वयम
पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे सद्वृ सद्वृधे रक्षिता पायुर दब्धः। देखो ऐसे ही तोड़ेंगे, पायुर दब्धः स्वस्तये। फिर से देखिए, इसमें दो शब्द थोड़े कठिन हैं और दो शब्द थोड़े कम कठिन है, यानी दो अधिक कठिन है, दो थोड़े से कम कठिन है। प्रथम पंक्ति के दूसरे और जो दूसरा और तीसरा शब्द है ये थोड़े अधिक कठिन है, और दूसरी पंक्ति का चौथा और छठा ये थोड़े कम कठिन शब्द। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कठिन कठिन शब्दों को। जगतस तस्थु शस्पतिन धियन जिन वम वसे। और नीचे देखेंगे, वेद साम सद्वृधे सद्वृधे वेद साम सद्वृधे पायुर दब्ध। इसका संहिता पाठ देखिए, फिर आप लोगों से सुनकर आगे चलते हैं। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। यहाँ पर दब्धः स्वस्तये ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसा हम प्रतिदिन करते हैं संहिता की दृष्टि से दब्ध स्वस्तये ऐसा भी कर सकते। चलिए एक बार आप सभी मिलकर के इसका उच्चारण कीजिए। ॐ नमीशानजगतस्तुषस्पतिं धियजिनवमस्वसे भूमहे वयं पूषा यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्ध स्वस्तये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए कुछ लोगों से सुन भी लेते हैं, मंत्र शुद्ध हो जाएगा उच्चारण की दृष्टि से। तो सबसे पहले अशोक जी से सुनते हैं। ओम ओम तमीशानं जगतस्त शष्पतिं धियं जन्वं वसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पयुर्दब्धः स्वस्तये। पायुर पायुरदब्धः स्वस्तये ऐसा। पायुर, हाँ जी हाँ जी। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए इनके बाद दीप्तिका माता जी से सुनते हैं। ओम ओम तमीशानं जगतस्तुष्पतिं धियं जिन्वमान्वसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसां सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास। 3 शब्दों को अनम्यूट रहते हुए बोलिए, अनम्यूट ही रहिए अभी। जगतस जगतस तस्थु
तस्थु षष्पतिं षष्पतिं धियन धियन् जिन जिन् धियन जिन धियन् जिन् वमवसे मव मवसे नम वमवसे वमवसे। वमवसे एक शब्द और बोलो। वेद वेद साम साम सद्वृद्धे सद्वृद्धे वेद साम सद्वृद्धे। वेद साम सद्वृद्धे। बढ़िया। अब आपका उच्चारण ठीक है। देखो इन तीनों शब्दों को, जगतस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे वेद साम सद्वृद्धे। चलिए दिगंबर जी से सुनते हैं। ओम ॐ तमीशान जगतस्तुषस्पतिं धियजिन्वमवसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सत्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं आज। देखो पहले धियन जिन यानी धियन जकार जी के ऊपर, हाँ ऐसा। और जी उसके बाद देखो पायुर, रेफ पूरा है ना, पायुर जी दब्ध, पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पायु अदब्ध। जी ठीक है। जी हाँ जी अच्छा प्रयास था, अच्छा उच्चारण था। एक और विशेष बात बताता हूँ। जब मंत्र की प्रथम अथवा दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर मकार हो, उस मकार को दीर्घ कीजिए और दीर्घ की भी हमिंग कीजिए। हमिंग समझते हो? जब गायन करते हैं तो उसमें एक चीज कही जाती है, हमिंग। हमिंग किसको बोलते हैं? यानी ओष्ठ बंद करके और ये जो मकार जैसा साउंड किया जाता है उसे हमिंग कहते हैं। वयम, ऐसे। उस उच्चारण में और आकर्षण आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी, कर्ण प्रिय हो जाएगा। जी ठीक है। इनके बाद हम सुनते हैं विनोदनी पांडा माता जी से सुनते हैं। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वं मवसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण। देखो दो स्थानों पर देखो, धियन जिन व, या तो ऐसा करो धियन जिन व धियं मवसे। जिन्वमवसे। हाँ देखो पहले सुनो पूरा। धियन जिन व मवसे, या तो ऐसा करो, अथवा धियन जिन व मवसे, ऐसा करो। एक और धियं हाँ जी दूसरा देखो, वेद साम, जहां पर दीर्घ है ना उसको दीर्घ रखिए और थोड़ा सा झटका मत दीजिए। ठीक है। एक प्रवाह में आपके उच्चारण में इस समय एक दोष था, इस शब्द के वेद साम वाले में। जानते हैं कौन सा? जैसे हरिण कूद के चलता है, उस प्रकार। चलिए इनके बाद सुनते हैं दीप्ति गुप्ता जी से। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण, एकदम शुद्ध। एक त्रुटि हुई थी उसको आपने अपने आप ही ठीक कर दिया, बढ़िया। इनके बाद हम सुनते हैं एसपी सिंह जी।
ॐ तं ईशानं जगतस्तस्तु षष्पतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध। हमने दीप्ति गुप्ता जी से सुन लिया क्या? ओम नमस्ते जी, सुन लिया। ठीक है, कनिका जी से सुनते हैं। हाँ जी। ॐ तमीशानं जगतस्थस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमसि हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये। आज थोड़ा सा धैर्य नहीं है, धैर्य से उच्चारण करे हुए ना बहुत शुद्ध होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से धैर्य पूर्वक उच्चारण करो, आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से, फिर से करो। ॐ तमीशानं जगतस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमसि हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। हाँ, पहले से अच्छा है। दो शब्द, दो त्रुटियां हैं छोटी छोटी। देखो, हाँ जी। जगतस्थुष, जगतस्थुषस्पतिम ऐसा नहीं करेंगे, जगतस्तस्थु, जगतस्तस्थुषस्पतिम। उच्चारण करो इस शब्द का पहले। जगतस्थुषस्पतिं। रुको, जगतस्तस, दो बार तस तस करना है, जगतस्तस्थु। जगतस्तस्थुष। हाँ, थुष मत करो उसको, थुष नहीं, जगतस्तस्थुषस्पतिम ऐसा करो। जगतस्तस्थुषस्पतिं। थुष करोगे तो फिर दो शकार हो जाएंगे, एक शकार है। आप उसमें देखो ना, स्क्रीन पर देख करके बोलो, आपको पकड़ में आएगा। फिर से देखो, जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे। इन दोनों शब्दों का उच्चारण करो फिर से। जगतस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमसि वमवसे, वमवसे, वमसे नहीं, वमवसे। धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। अब ठीक, अब उच्चारण कीजिए। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये कक्षाएं आरंभ हुई हैं, हम सबका एक साथ मिलकर के स्वाध्याय हो जावे, उच्चारण शुद्ध हो जावे, बस इसीलिए तो है, कोई बात नहीं। आज कोई नए व्यक्ति भी जुड़े हैं, चलो इनसे भी सुन लेते हैं, इनके भी लाभ हो जाएगा। एम मेहतानी करके कोई है, एम मेहतानी जी। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए जी, कीजिए प्रयास। ओम तमीशानं जगतस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमहे जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज आपने प्रथम बार ही इस कक्षा में जुड़े हैं और आपका प्रयास अच्छा है। थोड़ा सा निरंतर अभ्यास करेंगे तो निखार आता चला जाएगा। उच्चारण लगभग ठीक है, एक दो स्थानों पर थोड़ा सा नियमित अभ्यास करेंगे
नियमित कक्षाओं में रहेंगे तो अच्छा निखार भी आ जाएगा और आपको बोध भी हो जाएगा कि कहाँ पर कैसे थोड़ा प्लस माइनस यानी अप डाउन जाना होता है उच्चारण के लिए। ठीक है, धन्यवाद। इनके बाद हम रामपाल जी से सुनते हैं। ॐ तमिशानं जगतस्थुष्पतिन्धियं जिन्वसे महे वयम् ऊषानो यथा वेदसामषद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्ध स्वस्तये। बढ़िया, अच्छा प्रयास। थोड़े से कठिन शब्द हैं। जगतस्तस्थुषस्पतिन। देखो, जब हम प्रवाह से उच्चारण करते थे ना, आपको तो सुन करके आश्चर्य होगा। देखो, इसको गति पूर्वक उच्चारण करके दिखाते हैं आपको। जब कई बार संस्कार आदि कराने होते थे, विवाह संस्कार या बृहद यज्ञ होता था कहीं, और यज्ञ का संचालन मुख्य रूप से हम ही कर रहे होते थे, तो देखो कैसी गति होती थी। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवसेहु महे वयं पोषानो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षता पायुरदब्धस्वस्तये। ये गति होती थी। लेकिन गति में भी एक भी त्रुटि ना हो जावे, इसका विशेष ध्यान रखें। आपने भी ऐसा ही ध्यान रखना है। थोड़े कठिन शब्द भले ही हैं, किंतु अभ्यास अवश्य करना है। सभी से बस मैं एक बात कहूंगा, जैसा कि हम सब मिलकर के यहाँ परिश्रम करते हैं ना एक दूसरे के उच्चारण को, उसके अर्थ को समझने के लिए, उसने आपने सीख करके छोड़ना नहीं है। अगर आप सीख करके छोड़ देते हैं ना, तो आपसे छोटा सा पाप हो जाएगा, क्योंकि विद्या को सीख करके अगर छोड़ देते हैं तो वो परिश्रम सार्थक नहीं हुआ, जो परिश्रम सीखने वाले ने और सिखाने वाले दोनों ने मिलकर के किया था। दोनों के परिश्रम की सार्थकता इसमें है कि जो सीखा उसका अभ्यास निरंतर चलता रहे, क्योंकि अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। बिना अभ्यास के विद्या लुप्त हो जाती है, और बिना पहला किया हुआ भोजन पचा ना हो और दूसरा भोजन करने लेने पर विष बन जाता है, इत्यादि। चलिए, इनके बाद सरिता यादव जी से सुनते हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ॐ तमीशान जगतस्तुष्पतिं धियजिन्वमसे महे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्धस्वस्तये। अच्छा प्रयास। शब्द थोड़े कठिन है। देखो, हमने बहुत सरल किया, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो फिर से, कोई बात नहीं, कठिन भी है, किंतु कठिन को देखो ना कितना हमने सरल किया। पहले इन दो शब्दों को सभी लोग एक बार फिर से ध्यान से सुनो। जिन्होंने सुना दिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने अभी तक नहीं सुनाया वो भी ध्यान से पकड़ो। फिर से देखो, बताता हूं। जग तस तस थू, बिल्कुल अलग अलग दो दो अक्षरों का देखो। जग तस तस थू शस पतिन धियन जिन वम वसे। और एक और कठिन शब्द देखो, वेद साम। वेद साम नहीं करेंगे, वेद साम सद्वृद्धे। वेद साम सद्वृद्धे। और पायुर्दब्ध नहीं करेंगे, पायुर पायुर दब्ध, ऐसा करें। ठीक है सरिता माता जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। आपने जगतस्पतिम ऐसा कुछ किया था। बहुत सरल, बहुत सरल। दो बार तस तस है। जग तस तस
स्तुष्पतिम ना, अभी भी ठीक नहीं हुआ। जगत रुको रुको, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे दोहराना। पहले जी मैं पूरा एक शब्द बोलता हूँ। जग तस तस थू शस पतिम। बोलिए। जगत जगतस्तुष्पतिम जगतस तस थू शस पतिम। जगतस्तुष्म जगतस्तुष्पतिम। आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, फिर देखो एक बार। जगत उसको चिन्हित करो, उसको कच्ची पेंसिल से चिन्हित करो या अपनी बुद्धि से उसको चिन्हित करो। पहले जगह, फिर 2 बार तस तस, एक बार जगह, 2 बार तस तस, तीसरी बार थू और चौथी बार शस और 5वें में पतिन। जगह 2 बार तस तस, उसके बाद थू, उसके बाद शस, उसके बाद पतिन। जगह तस तस थू शस पतिन। आराम से देखो। जगह जगत तस्तुष्म ठुस नहीं करो, गड़बड़ हो जाएगी। जी केवल थू। जगत तस्तुष्पतिम। कोई बात जी मैं प्रयास करूंगी। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है, एकदम से सीखने पर थोड़ी सी कठिनाई आती है कई बार। अच्छा, गौरव से सुनते हैं। देखो छोटा सा बच्चा है, देखो कितना सुंदर उच्चारण करता है। सुनाओ बेटा गौरव। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थो षष्पतिं धियं जिन्ममवसे हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण, एकदम शुद्ध। स्वर की दृष्टि से देखो। वयम, जैसे जैसे जब तुम आए थे तब हमने एक बात बताई थी ना आपको, और कक्षा के आरंभ में बताते हैं। जैसे आरंभ करते हैं प्रकरण को तो वहां पर कैसे करते हैं? स्वस्तिवाचनम अथ स्वस्तिवाचनम, ऐसे ही हूमहे वयम, ऐसे। ठीक है, जी आचार्य जी। चलिए बहुत बढ़िया। अनुपमा जी से सुन लेते हैं। ॐ ईशानं जगतस्तुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध उच्चारण। सत्य प्रकाश जी से सुनते हैं। हाँ जी गुरु जी। ओम तमिशानं जगतस्तस्थो षष्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषानो यथा वेद समसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये। बहुत बढ़िया। सोमा राम जी से सुनते हैं। ईशानं जगतस्तस्थो सस्पतिं धियन् जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। बहुत सुंदर। एक छोटे से स्थान पर देखो, पायुर, पायुर नहीं, पायुर। ठीक है, इनके बाद सविता आर्या जी से सुनते हैं। सविता आर्या की आईडी से जुड़े हैं। सादर नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियन् जिन्वमवसे हूमेह वयम्
पूषा नो यथा वेद सामसद वृधे रक्षिता पायुरा दग्धा स्वस्तये। बहुत अच्छा। 2 स्थानों पर त्रुटि है, देखो। एक तो हु मेहा नहीं है, हु महे आपने किया, हु मेहा यानी हकार में जो एकार लगा उसको आपने मकार पर लगा दिया, तो ये क्या है, हु महे। एक दूसरा देखो, पायुरा पायुरा दब्धा, ऐसा करेंगे, ठीक है। सविता चौधरी जी से सुनते हैं आचार्य जी, धन्यवाद जी। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थु शस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसामसदवृधे रक्षिता वायुरदग्धः स्वस्तये। हाँ, बहुत बढ़िया उच्चारण। सविता धन्यवाद चौधरी आचार्य जी, जी। हाँ जी। सविता, हाँ रुको, सविता चौधरी जी, सविता आर्या जी, दोनों एक शब्द को देखेंगे। वेद साम सदा, सदा नहीं करेंगे, दा में तो हलंत लगा है, सद्व्री, इसलिए हमने इसका कई बार उच्चारण किया था। वेद साम सद्व्री, सद्वृधे, सद्वृधे ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, यद्यपि कुछ विलंब से जुड़े हैं, रजनीश कपूर जी से सुनते हैं, यदि आपकी अनुकूलता है रजनीश जी। ओम नमस्ते जी। जी जी। ओम तमीशानं जगत्सुष्पतिं धियं जिन्वमसे भूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसां सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्ध स्वस्तये। हाँ, अनम्यूट ही रहिए और हमारे पीछे पीछे बोलते चलिए, जो जो कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण हम आपसे कराते हैं और बाद में इसका अभ्यास कर लीजिएगा, बड़ा शुद्ध हो जाएगा। देखो, जग, रजनीश जी, जगतस्तस्थु, जगतस्तस्थु शस्पतिं शतपतिं धियञ्जिन्वम वसे, जिन्वमसे, नहीं, फिर से देखो, धियन धियन जिन जिन धियन जिन धियन जिन वमवसे, वमवसे, हाँ, धियन जिन वमवसे, ये बात, ये हुई ना बात। जिन अच्छा, एक शब्द और देखो, वमवसे। हाँ जी। बढ़िया, एक शब्द और देखो, वेद साम, वेद साम सद्वृधे, नहीं सदा नहीं करेंगे, दकार में हलंत लगाए, सद्वृधे, सद्वृधे, जी, वेद साम सद्वृधे, सद्वृधे, हाँ। और अंतिम शब्द देखो, एक और, वेद साम सद्वृधे, वेद साम सद्वृधे, हाँ एक और शब्द देखो, पायुर, वेद साम पायुर, सद्वृधे, हाँ, पायुर दब्धः, पायुर्दब्ध दब्धः, बस, पायुर्दब्धः। बढ़िया, ठीक है। चलिए, मैंने आज आप सभी लोगों से इसलिए धन्यवाद। सुना क्योंकि, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सभी लोगों से हमने आज इसलिए सुना क्योंकि कठिन मंत्र है और सरल मंत्र का अभ्यास तो आप सभी का लगभग हो जाता है, किंतु कठिन मंत्र को सबसे सुन लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शायद कोई रह गए हैं, लेकिन मैं भूल गया हूँ किसी एक व्यक्ति को या एक या दो व्यक्ति को।
आचार्य जी मैं रह गई। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए, आप जो रह गए आप बोलिए। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण, उच्चारण ठीक है, किंतु उच्चारण में एक दोष है, उस दोष को दूर करो। कौन सा दोष है? ऊंचे नीचे गति से उच्चारण नहीं करना, झटके देते हुए, हैं, विकीर्णम दोष है आपके उच्चारण में। बिखेरते हुए अक्षरों को मत लेकर के जाइए। और एक और है, जैसे हिरण ऊपर नीचे कूद करके चलता है, ऐसा एक प्रवाह में उच्चारण को लेके चलिए। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। ये आना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा, नहीं उच्चारण शुद्ध है आपका, उच्चारण ठीक है, अक्षरों के उच्चारण में दोष नहीं है, स्वर के दोष, स्वर के उच्चारण में दोष है। धर्मदेव जी से सुनते हैं। ओम तमीशं जगतस्तस्थूथश्च पतिं धियायुन्वन्महे से हुवेम वयं पूषा नो यथा वेदसा सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। बढ़िया, अच्छा प्रयास है। शब्द थोड़े कठिन हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने प्रथम बार में ही इतना शुद्ध उच्चारण सीखने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया रहा। और थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं शब्दों के उच्चारण में, क्योंकि थोड़े कठिन शब्द हैं, कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। धर्मदेव जी, हम आपको एक शब्द का अभ्यास आपको भी कराते हैं। अनम्यूट कीजिए, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए धर्मदेव जी। अब हमारे पीछे दोहराइए, जगतस्तस्थु जगतस्तस्थूथस् शस्पतिं सत्पतिं जगतस्तस्थु शस्पतिं जगतस्तस्थपतिं। देखो, एक बार जगह, दो बार तस तस, जगह तस पीछे तस। एक मंत्र बोलते हैं ना जी, तत्सक, वो उसमें चित्रम देवानाम में आया जगतस्तस्थूथस्म पतिम। अरे उसको छोड़ो, अभी इधर उधर मत जाओ, एकाग्र एकाग्र वृत्ति रखो, जो बता रहे हैं पहले उसे सीखो। एक बार जगह, दो बार तस तस, तीसरे स्थान पर थू और चौथे स्थान पर शस, पांचवें स्थान पर पतिन। जगह तस तस थू शस पतिन सस्पतिम। बढ़िया, ऐसे ही उच्चारण सीखेंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। चलिए, अच्छा 6:12 हो गए हैं। आज हम भी थोड़ा सा विलंब से कक्षा को आरंभ कर पाए, तो अगर आप लोग अनुमति दे तो लगभग 10 मिनट में इसके भाष्य पर विचार कर लें क्या? जी जी ठीक है। हाँ, अशोक जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी आचार्य जी, मैं रह गई थी। अच्छा अच्छा, जी माता जी, आप भी उच्चारण कर दीजिए। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमसे हूमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। बहुत बढ़िया। आदर्श माता जी, आपका उच्चारण वास्तव में आदर्श ही होता है, किंतु इस वाले मंत्र में 2-3 स्थानों पर छोटी छोटी त्रुटियां हैं। जैसे प्रथम देखो, धियन जीना नहीं करेंगे, नकार हलंत है, यानी आधा है। धियन, यकार को, यकार का
धीय, या के उपरांत यकार है यानी च वर्ग का अंतिम अक्षर। किंतु आप आश्चर्य में होंगे कि बताओ यहाँ पर यकार के उपस्थित होते हुए भी इसका उच्चारण ये नकार करवा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करवाते हैं, जबकि खुद ही बताते हैं कि अनुस्वार का यहाँ हो जाता है यदि च वर्ग परे हो तो, और आज यहाँ पर ना करा रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से नकार प्रतीत होगा, किंतु बाद में जकार है ना, तो जकार के कारण उच्चारण तो यहाँ ही हो रहा है, धियन जिन, ऐसा धियन जिन वम, धियन जिन वम, धियंजिन वम वसे। जी ना मत करो माता जी, आपके उच्चारण में जी न ऐसा हो रहा है, धियन जिन। धियंजिन। हाँ अब ठीक हुआ, बढ़िया। और एक और शब्द देखो, वेद साम सद्वृधे, सदा नहीं कीजिए, वेद साम सद्वृधे, वेद साम सद्वृधे। बढ़िया अब ठीक है। चलिए सविता चौधरी जी ने भी हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या? अच्छा नंदन जी भी रह गए हैं क्या? नहीं आचार्य जी वो गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, नंदन जी रह गए थे क्या? जी हाँ। हाँ बोलिए नंदन जी। ओम तम सानं जगतस्तस्तु सस्पतिं धियं जिन्नोमवसि भूमहे वयं पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम धैर्य पूर्वक, एकदम शुद्ध सरल स्पष्ट, और सबसे अच्छी बात सभी को पकड़ में आने वाला। देखो बहुत गति से, शीघ्रता से, उल्टा सीधा अशुद्ध उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, किंतु आपका उच्चारण शुद्ध भी हो और सामान्य जनमानस को भी एक एक अक्षर पृथक पृथक आपका स्पष्टता से पकड़ में आ जाए, तब आपके उच्चारण की सार्थकता है। बहुत बढ़िया उच्चारण। चलिए हम इसके भाषा, धन्यवाद। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके भाष्य पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यद्यपि आज हमारी ओर से थोड़ी त्रुटि हो गई कि 5-7 मिनट तो हमारी ओर से कक्षा में विलंब हो गया, और आज थोड़ा सा सबसे सुनना इसलिए हमें आवश्यक लगा क्योंकि मंत्र बहुत अच्छा है और थोड़े कठिन शब्द है। चलिए जगतः जंगम। अब जगतः शब्द से एक मंत्र आता है, जगत्याम जगत, जगत्याम जगत। वहां पर जगत्याम जो कहा है ना, वो ब्रह्मांड के लिए कहा है, ब्रह्मांड में जो भी, और वहां जो जगत है, जगत्याम शब्द का अर्थ लेंगे समूचा ब्रह्मांड, और जगत शब्द का अर्थ लेंगे सृष्टि। ठीक यहाँ पर भी जगतः ऐसा। अब जगतः शब्द का अर्थ ये खोल रहे हैं जंगम, और जंगम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या खोल रहे हैं, जैसे मनुष्य और गौ आदि प्राणी। आज एक बात स्पष्ट होती है, देखो जंगम शब्द का अर्थ जड़ नहीं होता, जंगम शब्द का अर्थ जड़ नहीं होता। पिछली कक्षा में हमसे ये त्रुटि हुई, इसको हम भी सुधार लेते हैं और आप लोग भी ठीक कर लीजिए। यहाँ पर जगतः शब्द का अर्थ ये करते हैं जंगम, और जंगम शब्द को खोलते हुए कहते हैं जैसे मनुष्य और गौ आदि। आगे शब्द है तस्थुषः। तस्थुषः शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं, जो स्थित रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जैसे घर, भूमि आदि। ये पतिम, इन सब के स्वामी जो हैं, जैसे मनुष्य, गौ आदि प्राणी, और स्थावर अर्थात घर, भूमि आदि के, इन सब के जो पति अर्थात स्वामी है। अब पति शब्द का अर्थ क्या किया जाता है, भगवान कृष्ण की इतनी दुर्गति की जाती है हमारे देश में, उनके विषय में कहा जाता है भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, 16,108 गोपियों के पति थे। अरे अरे तनिक तनिक सामान्य बुद्धि से ही विचार कर लेते, जरासंध नाम के क्रूर राजा की कैद में 16,108
गोपियां थी, युवतियां थी, जो राज घरानों की पुत्रियां थी, यानी राजपुत्रियां, और सामान्य जन प्रजाओं की, यानी सामान्य प्रजाओं में से युवतियां थी। उसको जरासंध ने कैद किया हुआ था। जरासंध नामक क्रूर राजा की कैद से मुक्त कराने वाले भगवान कृष्ण थे। अब चूंकि उनकी रक्षा कर उनके लिए स्वामी के रूप में, वहां पर पति शब्द का अर्थ स्वामी है, ना कि पति शब्द का अर्थ उसका जैसे कि पति और पत्नी जैसा होता है। इतनी सामान्य सी बात भी इनको स्पष्ट नहीं होती। और आग्रह देखो कितना ऊंचा आग्रह है। आग्रह इतना ऊंचा है कि क्या ही कहा जाए। एक तरफ वेद कहता है वायुर नीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर ओम कृतं स्मर ओम क्लिबे स्मर। वेद सीधी बात कहता है कि ओम का स्मरण कर, तेरे स्मरण करने योग्य, तेरे जप करने योग्य यदि कुछ है तो ओम है। और वहां दूसरी ओर अलग ही बात आलापते हैं, अलग ही राग आलापते हैं। हमारी राधा जी के विषय में कोई ना बोले भस्म कर देंगे। भैया हमें भस्म करके दिखाओ तनिक, हम भी देखें तुम्हारा कितना तेज है। एक व्यक्ति ने पहले कहा कि राधा जी बरसाने की नहीं है, उनके पति का नाम अनय घोष है, इत्यादि इत्यादि। ऐतिहासिक दृष्टि से एक बार प्रयास किया उसने ठीक बोलने का, लेकिन बाद में फिर यानी थूक करके चाट लेना। ये इन लोगों की दशा है, ये है इन लोगों की स्थितियां। इन लोगों को गरियाने का इसलिए मन करता है। अगर देखें तो गर्व नहीं करना, देखो अभिमान में नहीं आना, लेकिन आत्मविश्वास में अवश्य आना है। आर्य समाजी लोग इसलिए बहुत अच्छे होते हैं कि इन लोगों को जम के गरियाते हैं, लेकिन विद्या और बुद्धिपूर्वक गरियाना अच्छा होता है। और गरियाने का भी उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए नहीं गरियाना है कि गरियाना है उनको, गरियाना इसलिए ताकि वो सुधार कर सके। वेद स्पष्ट कहता है कि भाई ओम क्रतो स्मरा, हे क्रतु, हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर। तुझे जाप करना तो तू ओम का कर। वही भगवान पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। और यहाँ ये राधा राधा जपवा रहे हैं, यहाँ ये शिव शिव जपवा रहे हैं, ना जाने क्या क्या जपवा रहे हैं। कोई राधा कृष्ण जपवा रहा है, कोई सीताराम बोलो सीताराम है, ना जाने क्या क्या करवा रहे हैं। अब इनको क्या कहा जाए। अच्छा कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, सारे के सारे भागवत में राधा नहीं है, ऐसी ऐसी कहानी, मतलब ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते, शब्दों का ऐसा जाल बुनते। मुझे आश्चर्य होता है शब्द वृत्ति से ये उबे नहीं अभी तक। हाय दुर्भाग्य, इतनी गजब की योग्यता और उसके बाद भी शब्द वृत्ति से और ऐसी ऐसी कल्पनाएं। लेकिन वेद में राधा है। अरे वेद में राधा अगर तुझे स्वीकार हो ही रही है तो वेद की बात मान लेना। फिर वेद में तो इतने स्थानों पर राधा है, और राधा शब्द का अर्थ अगर तू ये राधा ही करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। क्योंकि राधा, जिस राधा के प्राकट्य की तुम बात करते हो ना, वो राधा का प्राकट्य भगवान कृष्ण के समकालीन है। और वेद तो शाश्वत है, तो शाश्वत में अनादि में उत्पन्न होने वाले पदार्थ का कैसे दिग्दर्शन हो जाएगा भला। सामान्य सी बात है, जनता को दिग्भ्रमित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। और स्वयं की तो इनकी स्थिति, इनका परमात्मा को ही पता है कि इनका क्या होना है। जान करके भी लोगों को भ्रम में रखना है। अच्छा पिछले दिनों अभी प्रेमानंद जी की एक वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि वेद सबको सुनने का अधिकार नहीं है, सामान्य मनुष्य को तो कथाएं सुनाई जाती हैं। हम इस बात से कुछ सहमत हैं, किंतु कौन सी कथा? काल्पनिक कथा सुनाओगे हैं? कुछ भी सुनाओगे? सभी व्यक्ति को सीधे वेद नहीं सुनाना चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, सभी को नहीं सुनाना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति होगी तो हम उसका समाधान बाद में करेंगे। किंतु आप जो ये पक्ष कहते हो, ये बहुत विद्वत्तापूर्ण पक्ष है प्रेमानंद जी का, कि सभी को वेद नहीं सुनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, किंतु कौन सी कथा सुनाओगे? राधा की कथा सुनाओगे? भगवान कृष्ण राधा का पीक उठाते हैं, यानी राधा पान खाने वाली और भगवान कृष्ण उनका पीक उठाते हैं, ये कथा सुनाओगे? अरे तुम्हें कथा ही सुनाना तो वेद मंत्रों के अर्थ के ऊपर कथा सुनाओ ना, उपनिषदों की कथा सुनाओ ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे उद्धरण है उनकी कथा सुनाओ ना। यानी कथा भी कैसी होनी चाहिए? अरे तुम्हारी कथाओं का आधार भी वैदिक ही होना चाहिए। माना कि ऋचा उसको सुनने का अधिकार नहीं है,
जैसा कि जो उच्च और श्रेष्ठ और शुद्ध सत्व वाला नहीं, अर्थात शुद्ध बुद्धि का स्वामी नहीं है, उसको ऋचा अर्थात वेद नहीं पढ़ाने चाहिए, न वेद नहीं सुनाने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। किंतु आप कथा सुनाओगे तो कौन सी कथा सुनाओगे? काल्पनिक कथाएं, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। निश्चित जानना, दूसरों के लिए उद्घोष करने वाले, गर्जना करने वाले तुम लोग अंधन तमः प्रविशन्ति, तुम लोग अंधकार को प्राप्त हो, और ये दिख भी रहा है तुम्हारे जीवन में, निश्चित दिखेगा। थूक करके चाट लेना, कोई तुमसे सीखे। एक तरफ दूसरी बात करते हो, दूसरी तरफ फिर पलट जाते हो। तुमसे बड़ा पलटूराम संसार में ना देखने को मिलेगा। और अरे तुम अपने लिए पलटो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जाके कुआं में पड़ो, हमें तुमसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, किंतु जनता को क्यों भरमाते? और आश्चर्य की बात देखो, आश्चर्य की बात यह है, यदि सत्य कहा जाए, उनसे कहा जाए, भाई देखो वेद की सब बात करते हैं, कोई भी हो, स्वामी प्रेमानंद हो चाहे XYZ कोई भी हो, जिन जिन की बात कर रहा हूं, वेद की सब बात करेंगे, वेद हमारे लिए आदरणीय है। भैया वेद आदरणीय है तो वेद की कथा सुनाओ ना, वेद की बातें कहो ना। उपनिषद ऋषियों ने इसलिए रचे गए हैं कि कम से कम तुम उपनिषदों की कथा सुनाओ। लेकिन कथा किसकी सुनाएंगे? रामचरितमानस की। कथा किसकी सुनाएंगे? भागवत की। भागवत का अगर स्वाध्याय प्रारंभ करा दूं ना, मैं कह रहा हूं तो आप में से एक व्यक्ति स्वाध्याय में नहीं रुक सकता। भागवत का पुस्तक और ये सारा का सारा उपस्थित है। कई बार तो विचार आता है कि भागवत का स्वाध्याय प्रारंभ करा दूं, ऑनलाइन पढ़ो भैया स्वाध्याय, फिर देखो कितने लोग भागवत का स्वाध्याय कर पाते हैं। लेकिन भागवत की कथा करनी है। अस्तु, तो पतिम शब्द का अर्थ स्वामी लेना चाहिए। और ये बात मैंने क्यों कही, तो आगे देखो, आगे जो शब्द है ना इस वेद का, इस वेद मंत्र का, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इस प्रकरण के बीच में, इस प्रकरण को, यानी ये जो स्वामी प्रेमानंद जी और कई सारे लोगों का मैं प्रकरण लेकर के आया, क्यों आया? देखो कितना सुंदर मंत्र है, और मंत्र में ये शब्द कितना सुंदर हमें दिशा निर्देश करते हैं। धियन जिन्वम, इसको खोलते हुए करते हैं, धियन शब्द का अर्थ करते हैं धी, और जिन्वम शब्द का अर्थ करते हैं कर्म नाम प्रज्ञा नाम। और अर्थ देखिए इनका, धियन जिन्वम धी कर्म नाम प्रज्ञा नाम। इनका अर्थ कर रहे हैं कर्मों तथा बुद्धियों को जीवन प्रदान करने वाले, अर्थात जो बुद्धियों को भी दिशा प्रदान करने वाला हो ऐसा, और कर्मों को भी जो जीवंतता देने वाला हो ऐसा। आप लोग अर्थात ये जो भी जितने भी कथाकार हैं XYZ जो भी, इनमें से स्वामी प्रेमानंद जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, साधना है इनकी, बहुत बढ़िया समाधान है। किंतु जो पक्ष असत्य है, जो पक्ष ठीक नहीं है, उसको तो हम कहेंगे। अगर आपके सत्य पक्ष को हम स्वीकार करते तो असत्य पक्ष के विरोध में भी हम खड़े हैं, क्योंकि आप ही के वचन है, आप ही के वचन है कि जहां पर असत्य हो, यदि तुम्हें दिख रहा है तो स्पष्टता से उसका जोरदार खंडन करो, और यदि सामर्थ्य है तो खंडन करके उस सभा से निकल जाओ, अन्यथा सुकृत नष्ट हो जाते हैं। तो स्वामी जी हम यही बात आपके लिए भी कहना चाहते हैं, आपका जीवन, आपका आचरण हमारे लिए अनुकरणीय, आप हमारे लिए पूज्य हैं, आदर्श है आपकी साधना। किंतु आपकी साधना में भी बड़ा घोलमाल है। भगवान शिव के भक्त थे आप, बचपन से, जैसा आप बताते हैं 9 वर्ष की आयु से घर से निकले थे, और लंबे समय तक भगवान शिव की भक्ति आपने की। भगवान शिव में ऐसा क्या रूखापन था, क्या शुष्कता थी कि आपको राधा की ओर आना पड़ा? और आप जो आए जिधर आए, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय, इससे हमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं। किंतु प्रश्न है एक दूसरा, आपकी बुद्धियों से अन्य बुद्धियों को दिशा बोध नहीं हो रहा है। इतने अंशों में, जितने अंशों में आप राधा और भगवान कृष्ण को पीकदानी उठाने वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यानी जो आपका असत्य पक्ष है, ये आप बुद्धियों को जीवन प्रदान नहीं कर रहे हो, दिशा प्रदान नहीं कर रहे हो, अपितु दिशा भ्रमित कर रहे हो। ये आप कर्मों को जिन्वम, आप कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, कर्मों को सुधारने के स्थान पर ऐसा। और क्या कहा? तम ईशानम,
उस सकल ऐश्वर्य के स्वामी को वयम हम सब लोग अवश्य रक्षा के लिए हूमहे पुकारते हैं, उससे याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं? यथा जैसे कि पूषा पोषण करने वाला परमात्मा नहा हम सभी के वेद साम ज्ञान और धनों की वृद्धि के लिए असत होवे, साथ ही वह स्वस्थ एक हमारे कल्याण के लिए रक्षिता हमारा रक्षक पायु पालक तथा अदब्ध अविनाशक होवे, अर्थात हमारा विनाश करने वाला ना हो। बस ऐसे ही जैसे भगवान हमारे रक्षक हैं, हमारे कल्याण के लिए हैं और हमारे ज्ञान तथा धन अर्थात सामर्थ्य की वृद्धि के लिए हैं, वृद्धि के लिए होवे, हमारे अदब्धा अविनाशक होवे, नाश करने वाले ना हो। यदि हमसे कोई दोष भी हो जाए ना, तो देखो हम इस मंत्र के माध्यम से क्या प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे जीवन के जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान है, इसके आप अविनाशक होवे अर्थात नाश करने वाले ना हुए। और दूसरा क्या कहा? रक्षक हुए, क्योंकि आप स्वयं ही सर्व रक्षक हैं। तो प्रभु यदि हमसे कोई दोष, कोई अपराध, कोई त्रुटि हो भी जावे तो हमें उसका बोध कराइए, हमें उसके प्रायश्चित के लिए दिशा बोध दीजिए। हम उसका प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करेंगे, किंतु हमारा विनाश मत कीजिए, हमारे उस सामर्थ्य का, उस ज्ञान का, उस विद्या का विनाश मत कीजिए, हमें दिग्भ्रमित मत कीजिए, हमें उससे रिक्त मत कर दीजिए। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। और कैसा है? पूषा, पूषा अर्थात पोषण करने वाला। निश्चित रूप से जितने भी कथाकार हैं, जितने अंशों में इनसे किसी भी मनुष्य के जीवन में पोषण प्राप्त होता है अर्थात प्रेरणा मिलती है, अर्थात जीवन में दुखों को हटा करके सुखों को लाने के लिए कुछ भी बोध प्राप्त होता है, उतने अंशों में ठीक है, किंतु अधिकांश तो ये वेद के विरुद्ध ही है, ईश्वर के विरुद्ध ही है अधिकांश। ऐसा तो भावार्थ के रूप में देखो एक बार मोटा मोटा सा स्पष्ट हो जाएगा। चराचर तथा स्थावर जगत के पालक, कर्म तथा प्रज्ञा के प्रेरक, ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु को हम रक्षा के लिए पुकारते हैं, जो हमारे ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ हमारे कल्याण के लिए हमारी रक्षा तथा हमारा पालन करे। ये परम प्रभु के लिए है, लेकिन संसार में विद्वानों को भी प्रभु कहा जाता है। ऐसा सामर्थ्य विद्वानों के बीच भी होता है, विद्वानों में, साधकों में, योगियों में, उपासकों में भी ये सामर्थ्य पाया जाता है। तो जैसे अब उन विद्वानों, उन योगियों, उन साधकों, उपासकों, उन देवों के लिए ये प्रेरणा है, संदेश है, ये वेद का आदेश है, प्रभु की आज्ञा है। क्या है? जैसे परमात्मा सभी चराचर स्थावर जगत के पालक हैं, कर्म और प्रज्ञाओं के प्रेरक है, उनके साथ साथ उनके रक्षक है और उनके बढ़ाने वाले हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, कर्मों के और उत्तम प्रज्ञाओं के प्रेरक हैं, उनके रक्षक हैं, उनके पालक हैं और उनके वर्धक अर्थात बढ़ाने वाले हैं। विद्वान भी ऐसे ही हो जाए। जहां पर संसार में यदि ऋषि के वचन में भी विरोध मिल रहा हो वेद से, तो वेद की माननी चाहिए। ऐसा हमें ऋषियों ने विधान दिया। तो संसार में जो भी कथाकार है, हमने उनका विरोध इसलिए नहीं करना कि उनसे हमने कोई शत्रुता निकालनी है। विरोध करके अपना ही यश खराब होता है। विरोध ऐसे करना है बुद्धिमत्ता से कि सुधार हो जाए। जैसे हमारे मित्र हैं आचार्य प्रशांत शर्मा जी, वो जब धोते हैं तो बहुत बढ़िया से धोते हैं, इतनी बुद्धिमत्ता से धोते हैं कि व्यक्ति धो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि कब धो गया। और उसका परिणाम क्या होता है? जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, यानी जो फॉलोअर्स हैं वो भी समझ जाते हैं और जिनकी धोई गई है वो भी समझ जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है?
परिणाम ये होता है कि जिसकी धोई गई है वो सुधार कर लेता है, अधिकांश सुधार कर लेता है, और जो जन सामान्य उसको बोध भी प्राप्त होता है और मजे लेने वाले मजे भी लेते हैं। बस हमने यही ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है। आचार्य प्रशांत जी हैं या जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो वास्तव में गुरुकुल के स्नातक हैं, आचार्य हैं और सत्य को ही आपके समक्ष रखते हैं, ऐसे लोगों के मार्ग निर्देशन में हमें चलना चाहिए। अर्थात विद्वानों के लिए, इन सब कथा वाचकों के लिए भी परमपिता परमात्मा की स्वयं ये आज्ञा है कि भैया तुम्हें कथा करनी है तो देखो ऐसे ऐसे करो। जिन श्रोताओं की, जिन प्रजाओं को तुम सुना रहे हो ना, उनके कर्मों को, उनकी प्रज्ञाओं को बढ़ाने वाले बनो, ना कि उनके विध्वंसक बनो, ना कि उन्हें दिग्भ्रमित करो। और क्या हो, उनकी रक्षा के लिए बनो। तुम तो उनके भक्षक बन रहे हो, रक्षक थोड़ी हो। बात परमात्मा की करते हो, बात परमात्मा के सर्व रक्षक सामर्थ्य की करते हो, और तुम तो भक्षक बने हुए हो। और क्या है, उनके ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उनके कल्याण के लिए उनकी पालना भी करें। अस्तु, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा समय अधिक हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा मंत्र बहुत अच्छा था और इसकी व्याख्या करना भी आवश्यक था, तो थोड़ा सा समय अधिक लग गया, इसके लिए मैं पुनः आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए एक बार परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी बहुत बड़ी कृपा से, महान कृपा से हम प्रतिदिन वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण, उसका अर्थ, उसके अर्थ पर चिंतन और वैसी वैसी उतने उतने अंशों में भावना भी बनाते हैं, बनानी चाहिए। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उनके लिए बहुत कृतज्ञता भीतर में, बहुत आदर का, धन्यवाद का भाव। प्रभु बड़ा धन्यवाद आपके लिए। बस हमारे जीवन में ये दिशा बोध, ये प्रज्ञा बोध हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक भी बनना रहे, बने और छूट ना जाए। बन करके छूट जाता है, प्रभु छूटे ना, अब बन गया तो बना रहे, सतत बना रहे, ऐसी कामना। प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते।